बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में जो रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण के बारे में आपको बताया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में आपको बताया। कंकाली या स्केलेटल अभिक्रिया क्या है, जो असंतुलित अभिक्रियाएं हैं, कैसे संतुलित किया जाता है, इन सब के बारे में आपको मैंने विस्तृत जानकारी दी। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। कुल कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं आपके एनसीईआरटी कोर्स में दी गई हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे अब अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने प्रकार के हैं रासायनिक अभिक्रियाएं? पहले क्रम से सबके नाम आपको लिखकर दिखा देते हैं, फिर उसको समझा दूंगा। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन, इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, टूटना। संयोजन मतलब जुड़ने वाली अभिक्रिया। संक्षेप में दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलते हैं, कोई एकल उत्पाद बनता है। अभी इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, या इसको हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। डिसोसिएशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन को सब्स्टिट्यूट करना। एक पदार्थ आता है, दूसरा पदार्थ वहां से किसी दूसरे रूप में बाहर निकल जाता है, प्रतिस्थापित करके एक नया उत्पाद बनाता है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभी सबके बारे में एक एक करके डिटेल में आपको बताएंगे। इसको कहते हैं डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 5वां, यह है उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयुक्त होती है, एंड रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का पृथक होना, ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का पृथक होना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये हो गया उपचयन अपचयन। इसके बाद हाँ, एक चीज और है कि कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं जो कि दी गई नहीं है आपके कोर्स में, और वो है जैसे उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये मैं दे रहा हूं क्योंकि आगे अब बहुत सी अभिक्रियाएं हैं जिसमें इसका जिक्र आता है। एक है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो माने बाहर निकलने वाली, माने कोई रिएक्शन जब होगा अभिक्रिया तो उससे उष्मा बाहर निकलती है, जैसे अमोनिया के निर्माण में उष्मा बाहर निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और 7वें नंबर पर है उष्माशोषी अभिक्रिया। क्षेपी मतलब बाहर निकला, और उष्माशोषी का मतलब होता है उष्मा का शोषण करना अभिक्रिया। इसको कहेंगे एंडोथर्मिक। जैसे PCl5 के वियोजन में उष्मा की आवश्यकता होती है,
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब वियोजित होता है तो इसी के दरमियान आता है वियोजन अभिक्रिया में ही, तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एक और अभिक्रिया है जो दिया नहीं गया है एनसीईआरटी में, अब मैं अलग से बता दे रहा हूँ, वो है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया को कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, पुनर्विन्यास का मतलब है कि पदार्थ वहीं रहेगा, अभिकारक वहीं रहेगा, उसके अगर एलिमेंट्स जो उसके एटम है वो जुड़ने का क्रम बदल जाता है तो एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जैसे अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण। तो कुल 8 प्रकार के अभिक्रिया मैंने बताया। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में 5 अभिक्रिया का जिक्र है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन और उपचयन अपचयन। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, जब 2 या अधिक अभिकारक मिलते हैं, जैसे एक अभिकारक ए है, बी है, सी, तीनों मिले तो यहाँ पर एक उत्पाद बनेगा पी। इसका मतलब क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का, जैसे देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं और वह है जल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बना दिए, जल। ऐसे ही यदि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं चूना कली, और जल के बीच यदि अभिक्रिया होती है तो बुझा चूना बनता है CaOH का 4 कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना कली कहते हैं, और जल जब मिलाते हैं तो बनता है बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यद्यपि इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, हीट। अगर चूने को पानी में घोलते हैं तो गर्म हो जाता है वो बर्तन, क्योंकि इससे हीट बाहर निकलता है। और भी बहुत सी अभिक्रियाएं हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये मिलकर के बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखेंगे कि 2 पदार्थ हैं और 2 अभिकारक हैं, वो मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, एकल उत्पाद, इसलिए क्या है ये संयोजन अभिक्रिया। आपको समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट में चलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, और ये स्वयं 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के हैं। देखिए, या तो ये उष्मीय, तो ऊष्मा के द्वारा, या ताप, अधिक ताप देना पड़ेगा तो ताप के द्वारा, और जब यदि वैद्युत धारा का प्रवाह करके उस पदार्थ को तोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो 3 प्रकार के होते हैं वियोजन या अपघटन, उष्मीय वियोजन, तापीय वियोजन और वैद्युत अपघटनीय वियोजन। आपको आ गया हो समझ में। अब इनके बारे में हम डिटेल में फिर पढ़ते हैं। जैसे टूटने का मतलब होता है टूट जाना, कभी कभी टूट करके जुड़ते ही हैं, तब तो इसको कहेंगे वियोजन। यदि टूट गए और वापस फिर से जुड़ते नहीं तो इसको कहते हैं हम अपघटन। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यदि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कोई ऊष्मा हम देते हैं तो ये 2 कंपोनेंट में टूट जाएगा। एक तो ये टूट जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा क्या बना देगा CO2। तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और CO2 निकल जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम लेड नाइट्रेट एक साल्ट है, Pb लेड होता है, NO3 क्योंकि Pb का वैलेंसी 2 होती है इसलिए हमने 2 लिख दिया, और यह है ऊष्मा। यदि लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनाता है PbO NO2, और निकलता है इससे ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर निकलता है ऊष्मा के द्वारा। जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसको कहेंगे हम ऊष्मीय वियोजन। अधिक तापक्रम पर यदि गर्म करेंगे तो तापीय वियोजन, और जैसे उस विद्युत धारा के द्वारा यदि उसको तोड़ते हैं तो वैद्युत अपघटन। जैसे NaCl को जब हम तोड़ देते हैं तो Na और Cl में ये आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पर, विस्थापन। तीसरे नंबर पर इसको आपको समझा दिया, यह समझा दिया। अब आगे विस्थापन का मतलब होता है हट जाना, एक पदार्थ के द्वारा दूसरे पदार्थ का हट जाना। जैसे यदि हमने कॉपर सल्फेट का विलयन है, यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 में Fe
लोहे की छड़ या लोहे का कील डाल देते हैं, तब जानते हैं क्या होगा। यह Fe जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा करके यहाँ पर ये बना देगा फेरस सल्फेट बना देगा। देखिए बन जाएगा FeSO4 और प्लस Cu को अलग, फेरस सल्फेट बन गया, उसको हटा दिया, उसको कर दिया विस्थापित कर दिया। इन अभिक्रियाओं को कहते हैं हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया।